हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। पिछले लेक्चरों में हमने जैसे कि पढ़ा था, फोकस दूरी और त्रिज्या के बीच में संबंध पढ़ लिया था, रेखीय आवर्धन पढ़ लिया था, यानी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस भी पढ़ी थी हम लोगों ने और रूल्स भी 3 फॉलो किए थे हम लोगों ने। अब लास्ट जो है थोड़ा बचा हुआ है दर्पणों की पहचान के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दर्पण की पहचान हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, ज़रा भी स्किप मत करना, आपको काफ़ी अच्छे से समझाया जाएगा वीडियो में। ओके, तो दर्पणों की जो पहचान होती है वो कितने प्रकार से होती है? निम्नलिखित 2 प्रकार से होती है, 2 तरीके से होती है। पहला जो तरीका होता है वो स्पर्श करके होता है कि स्पर्श करके हम लोग कैसे पता चलाएंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है कि इस विधि द्वारा छोटी वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की पहचान, किसकी पहचान? दर्पण की पहचान। और कैसी होनी चाहिए त्रिज्या? छोटी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसके लिए लकड़ी के जो दर्पण होता है, दर्पण के ऊपर लकड़ी की एक पैमाना रख देते हैं हम लोग, ठीक है। यदि पैमाना दर्पण की सभी जगहों पर स्पर्श करे, सभी जगह पर, जो मैंने बताया था प्लेन वाला होता है तो सीधा सीधा होता है, अब इस पर लकड़ी रखेंगे तो सीधा सीधा ये चिपक जाएगा इससे, ऐसा, ठीक है। तो सभी जगहों पर स्पर्श करे तो क्या होगा? दर्पण समतल होगा हमारा, सिंपल मिरर होगा हमारा, ठीक है। और अगर यदि पैमाना दर्पण को किनारे पर स्पर्श करे तथा बीच का भाग दबा रह जाए, जैसे किनारों पर स्पर्श कर रहा है, ऐसे ये है, हमने ये दर्पण एक बना दिया, दूसरा वाला अवतल दर्पण। हम जब इसके ऊपर ऐसा लकड़ी रखेंगे, हम पीछे नहीं रख सकते, इस तरफ नहीं रख सकते हैं ना, पीछे तरफ नहीं रख सकते, हम लोग आगे ही रख पाएंगे क्योंकि देखने वाला जो हिस्सा है वो आगे का है, इस तरफ वाला हिस्सा देखने वाला है, ठीक है। जब हम इस पे रखेंगे तो ये 2 किनारों पर इस पे टच करेगा, ठीक है। बीच का भाग इसमें क्या लिखा हुआ है? दबा रह जाए तो क्या होता है? अवतल होगा, ओके। और इसके बाद अगर उत्तल की बात की जाए तो उत्तल में कैसा होता है? उत्तल में इस प्रकार होता है, आपको मालूम होगा, दबी हुई सतह पर पॉलिश होती है उत्तल में। अगर हम इस पे पैमाना रखेंगे, ठीक है, पैमाना हम यहीं पे रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिश हो रखी है पीछे, ठीक है। तो पॉलिश वाले एरिए में हम लोगों को पैमाना रखना ही नहीं है, कोई लकड़ी का टुकड़ा रखना ही नहीं है, हमें तो उस जगह पे रखना है जहाँ पे हमें चित्र दिखाई दे, ठीक है। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या लिखा है? यदि पैमाना दर्पण के बीच को भाग को स्पर्श करे, बीच के भाग को स्पर्श करे तथा किनारों पर उठा रहे, ये देखो किनारों पर उठा है, दोनों साइड से टच नहीं हुआ, तो दर्पण कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अगली जो देखते हैं, अगली पहचान देखते हैं। अगली क्या है पहचान? प्रतिबिंब देखकर है, प्रतिबिंब को देखकर। पहले हमारा क्या था? टच करके, अब प्रतिबिंब को देखकर, सी करके, बाई सीइंग द इमेज, इमेज को देखकर हम लोग पता चलाएंगे कैसा है, ठीक है। तो उसमें लिखा क्या है? दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को देखकर भी दर्पण की पहचान की जा सकती है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर, ये डबल बार लिख गया है, एक बार ही लिखा गया है ये, ठीक है, तो एक बार ही रहने देना, ये डबल बार गलत लिख गया है ये, ठीक है। दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखने से प्रतिबिंब सदैव वस्तु के बराबर तथा सीधा बने तो वह कैसा है? समतल दर्पण होगा। अगर समतल दर्पण है, उसके सामने कोई वस्तु रखी जाए तो इसके बराबर ही तो रखेगी, बराबर ही तो दिखेगी, ठीक है। तो क्या होगा? ये चित्र में देखने से हमें पता चल जाएगा कि ये दर्पण कैसा है? समतल दर्पण है, ठीक है, सिंपल मिरर है। और इसके बाद अगर यदि किसी वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा और बड़ा बने, सीधा भी बने और कैसा बने? बड़ा बने, तथा दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा व वस्तु से बड़ा या छोटा बन सकता है, ठीक है, बड़ा भी बन सकता है या छोटा बन सकता है, तो दर्पण कैसा होगा? अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और यदि
किसी वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बने, हमेशा ही छोटा बने, बड़ा ना बने, लेकिन सीधा बने, उल्टा ना बने। इसमें देखो अवतल के लिए कैसा है, उल्टा भी आता है, लेकिन उत्तल के लिए कैसा है, सीधा आता है। तो वह दर्पण कैसा होता है, तो वह दर्पण उत्तल होना चाहिए था, यहाँ पे उत्तर लिख गया है, टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई है, गलत छप गया है उसमें, आप लोग सही कर लेना जब नोट्स बनाइएगा अपने, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो आगे उपयोग दिए गए हैं, उपयोग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अधिकतर एग्जाम्स में, तो सभी में पूछ लिए जाते हैं अधिकतर, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण के हम लोग उपयोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो उपयोग है, बड़ी फोकस दूरी, इसमें कैसी होनी चाहिए, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं इसको, बड़ी फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक के, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, शेविंग करवाने जाते होंगे दुकानों पर, तो बड़ा सा शीशा लगा होता है, उसमें आपकी सब कुछ दिखता है, दाढ़ी का बहुत क्लियरिटी दिखती है। जो घर पे शीशा होता है, हम लोग जिसमें दाढ़ी बनाते हैं, देख देख के घर पे कोई लोग बनाते होंगे, तो उस पर इतनी ज़्यादा सटीक तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग जब दुकान पर जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सटीक से दिखती है दाढ़ी, थोड़ा चेहरा भी क्लीन लगता है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी देखते हैं उसमें, छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें परावर्तित करके डॉक्टर आँख, दांत, नाक, गले आदि का निरीक्षण करता है। निरीक्षण यानी कि देखता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे गले में कोई खरांश वगैरह हो जाती है, या दांत वांत में चोट जैसे खराबी आ जाती है, या आँखों में देखना होता है, तो डॉक्टर क्या करता है, बहुत छोटा सा लेंस लेता है, बहुत ही छोटा सा लेंस लेगा, उसकी सहायता से वो देखेगा कि आपके आँख में, दांत में, नाक में और गले में क्या खराबी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, छोटे अवतल दर्पण द्वारा होता है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में अभी आगे आपको भट्टियों के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, जो केमिस्ट्री में रहेंगी, ठीक है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। चौथा पॉइंट है, अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के शैडो में किया जाता है। टेबल लैंप बहुत से स्टूडेंट यूज करते होंगे कि टेबल लैंप का काम क्या होता है, छोटी सी जगह पर वो उसका फोकस केंद्रित हो जाता है, एक जगह पे बहुत ज़्यादा देता है रोशनी, जिससे थोड़े स्थान को अधिक प्रकाशित किया जाता है। मान के चलो हम लोग कोई बुक लेकर पढ़ रहे हैं टेबल पर बैठकर, तो टेबल लैंप अगर हम जलाएंगे तो ऐसे नॉर्मल लाइट होती है तो पूरे कमरे में उजाला देगी, ठीक है, पूरे कमरे को रोशन करेगी, लेकिन जो टेबल लैंप की रोशनी होती है वो हमारी क्या करती है, खाली किताब पर हम फोकस करेंगे तो किताब पर ही वो फोकस करेगी, ज़्यादा प्रकाश देगी, जिससे हमारी आंखों पर क्या होगा, ज़्यादा असर भी नहीं होगा, ख़राब असर भी नहीं होगा, और हमें चीज़ें विजुअल अच्छी तरीके से हो पाती हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, मोटर कारों। मोटर कारों वही सब जानते हैं, रेल के इंजनों को भी जानते हैं, ठीक है। मोटर कारों रेल के इंजनों के लैंपों में, लैंपों यानी कि जो लाइटें लगी होती हैं, आगे की जो हेडलाइटें वगैरह लगी होती हैं लैंपों में, परावर्तक के रूप में सॉरी गाइस, परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिससे दूर की वस्तुओं को प्रकाशित किया जा सके, जिससे कि क्या होता है कि बहुत दूर की वस्तु हमें दिखाई दे सके, ठीक है। मोटर कारों में लगा होता है, रेल के इंजनों में बड़ी बड़े हेडलाइट लगी होती हैं, जिसकी सहायता से बहुत दूर का उन लोगों को स्टेशन वगैरह या यात्री वगैरह या कोई पटरी खराब हो रही है बीच रास्ते में, तो वो दिख सके, ठीक है। आगे को बढ़ते हैं, आगे को क्या है हमारा, उत्तल दर्पण के उपयोग हैं आगे। तो उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दो ही पॉइंट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, मोटर कार आदि के वाहनों में साइड दर्पण के रूप में किया जाता है। साइड वाला जानते होंगे आप, पहले तो देखो अवतल वाला जो होता है वो हेडलाइट के लिए यूज होगा, आप लोग याद रखना, जो सामने वाली होती है, ठीक है, वो हेडलाइट के लिए यूज होगा, और जो उत्तल दर्पण होगा उसे हम लोग क्या करते हैं,
जैसे हम लोग सीधी गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, और हमें पीछे का देखना है कि पीछे कोई साइड से आ तो नहीं रहा है, पीछे से नहीं भाई उड़ा के निकल जाए पीछे से, है ना, हम सीधे सीधे जाते रहें। और तो पीछे का देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए, पीछे का व्यू देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में हमें यूज करना पड़ता है, साइड दर्पण के रूप में, है ना, जिससे पीछे की ओर काफ़ी बड़े क्षेत्र का स्पष्ट व सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। ठीक है, पीछे के जो पीछे हम ऐसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे का हमें पूरा पूरा दिखाई देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत है नहीं। सेकंड है, उत्तल दर्पण का उपयोग गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है, जिससे लैंप का प्रकाश अपसारी किरण पुंज के रूप में गली तथा सड़क के काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। ठीक है, कैसे रूप में फैल जाता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में। और अवतल दर्पण में जो हम लोग यूज करते हैं, आपको अभी बताया गया होगा, टेबल लैंप में जब लगा रहता है तो वो छोटे से जगह को केंद्रित करके फोकस करता है, काफ़ी कम जगह को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी कम नहीं होती, इसमें ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा जगह को वो केंद्रित करता, फैला देता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं करते हैं आप लोग तो शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को, और कमेंट भी कीजिएगा, जो भी परेशानी होती है आपको मैं बताऊंगा दोबारा से, या संडे कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ करूंगा। अभी फ़िलहाल मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इंटरनेट का इशू है, इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा अच्छी है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं, और सब्सक्राइब सभी लोग करके रखना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।